दोस्तों, कल से बड़ी चर्चा में है ये पाकिस्तान और सऊदी अरब की डिफेंस डील जो हुई है। और यहां तक बातें हुई हैं कि अगर सऊदी अरब पे हमला हुआ तो ये माना जाएगा पाकिस्तान पे हमला है, और पाकिस्तान पे अगर हमला हुआ तो माना जाएगा कि सऊदी अरब पे हमला है। मैं विस्तार से इसका टीसीडी में द चाणक्य डायलॉग्स जो 5 बजे आप देख पाएंगे उसमें और इसके एंगल दूंगा, लेकिन 2-3 चीजें हैं मैंने सोचा कि आज भी बता दूं, क्योंकि सवाल कई सारे थे आप लोगों के कि ऐसा कैसे हुआ, क्या हुआ। देखिए ना, इसके सऊदी अरब की सोसाइटी के भी कई सारे फैक्टर्स हैं। एक तो कल हमने जो डील करा था और हमने ये बताया था किस तरीके से जब इजराइल ने अटैक कर दिया, दोहा के अंदर अटैक कर दिया ना, हमास के हेडक्वार्टर्स में, हमास का जो ऑफिस था उस पर अटैक करा, तो पूरा वहां पे वेस्ट एशिया में मामला अनसेटल हो गया कि यार ऐसा ना हो कि हमारे यहां कोई हमास वमास वाला बैठा हो, हमें ना पता और इजराइल आके ठोक दे। सबको लग रहा है कि इजराइल एक बेलगाम घोड़ा है, जहां मन चाहे वहां जाता है, ठोक देता है। जब तक इजराइलीज अपने आप को ये जस्टिफाई कर सके कि हां हमारी सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए काम अच्छा है, उसके बाद वो ये नहीं देखते किसके रिपरकशंस क्या होंगे। ठोका ठोका ठोक दिया, डन हो गया। तो एक डर का माहौल है इसमें। कोई इसका फायदा पाकिस्तान ने तो उठाया, और जैसा कल मैंने बताया आपको कि चाइना भी इसमें इन्वॉल्व है। एक और चीज, एक छोटी सी खबर आई और फिर मैंने एनालाइज करा कि हो क्या रहा है सऊदी अरब में। आपको यह पता है कि, अच्छा, ऑन रिकॉर्ड में बोलता हूं, आई एम अ ह्यूज एडमायरर ऑफ क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान। एट अ पर्सनल लेवल आई ह्यूजली एडमायर द मैन। आई थिंक ही इज अ विजनरी, इसमें कोई शक नहीं है। देयर इज नो डाउट इन दिस, कोई शक नहीं है। ही इज डूइंग वंडरफुली वेल। पर मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मोहम्मद बिन सलमान के ऊपर प्रेशर आ रहा है, कहीं ना कहीं उनके ऊपर बहुत प्रेशर है। और एक बात आप ध्यान रखना, जो डोमेस्टिक प्रेशर होते हैं ना, वो आपकी फॉरेन पॉलिसी पे प्ले करते हैं। दोस्तों, आज के कैप्सूल में मैं ये समझाने की कोशिश करूंगा कि जो आपकी डोमेस्टिक पॉलिसीज होती हैं, या जो आपके कॉन्स्टिट्यूएंट्स, तो नहीं कहूंगा सऊदी अरब में, बिकॉज इट्स अ मोनार्की, तो वहां पे ऐसा कोई कॉन्स्टिट्यूंसी या कोई इलेक्शन तो होते नहीं है जिस सेंस में हम लोग भारत में समझते हैं कि इलेक्शंस होने चाहिए और इलेक्शंस होते हैं, उस तरीके से तो होते नहीं है वहां पे तो राजा है। लेकिन वहां पे प्रेशर्स हैं। अब होता क्या है सऊदी अरब में कि क्योंकि तेल का पैसा बहुत है, बहुत ज्यादा तेल का पैसा है, इफरात का पैसा है इनके पास, तो वो पैसा खर्च करते हैं लोगों के वेलफेयर के लिए। तो आप देखेंगे बड़े बड़े अच्छे अस्पताल हैं, बड़े अच्छे स्कूल हैं, सारी की सारी फैसिलिटीज हैं। और पूरी अरब दुनिया में जहां पे तेल है, वहां पे आप देखेंगे कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग सिर्फ जो वहां पे बादशाह हैं या शेख हैं उनका नहीं है, कॉमन लोगों का भी जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वहां पे काफी ऊंचा है। कुवैत में जाएंगे आप, अलग लेवल का खेल चल रहा है वहां पर। अबू धाबी में जाइए, अलग लेवल का खेल चल रहा है। लेकिन इसके पीछे एक सच्चाई है दोस्तों, और यह सच्चाई जानना जरूरी है, तब आप समझ पाएंगे, तब आपको एक कॉन्टेक्स्ट मिलेगा। ये जो टाई अप हुआ है पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच में। खबर यह है, देखिए, सऊदी अरेबिया शट्स डाउन म्यूजिक लाउंजेस इन रियाद। अब आप बोलेंगे साहब, सऊदी अरब ने जो संगीत के म्यूजिक लाउंजेस थे, वहां पे शीशा होता था, ये जो स्मोक करते हैं लोग और ये सब होता था, उसको बंद क्यों कर दिया? और उसका पाकिस्तान की डिफेंस डील से क्या लेना देना है? दीज आर टू सेपरेट थिंग्स। नहीं दोस्तों, हर चीज इंटरकनेक्टेड है। बात यह है कि अब मैं आपको बताता हूं, इनिशियली जब ओसामा बिन लादेन और अल कायदा ने अमेरिकन वॉरशिप्स पे हमला करा, मैं 9/11 के पहले की बात कर रहा हूं, तो बोलते क्या थे? उनके मन में जो भी रहा होगा वो बोलते क्या थे? तो बोलते ये थे, राइट। और लगातार अगर आप देखेंगे एमान अल ज़ावेरी के स्टेटमेंट से, ओसामा बिन लादेन के स्टेटमेंट से, इसके स्टेटमेंट, जो भी कनेक्टेड था अल कायदा से, जो भी, उनके सबके पुराने स्टेटमेंट्स ये, हमारा सिर्फ ये है कि ऐसा कुरान में लिखा है कि जो सऊदी अरब का इलाका है पूरा, इस इलाके में या मुस्लिम लैंड्स में बाहर काफिरों की फौज नहीं रहेगी, और हम चाहते हैं कि अमेरिकन ट्रूप्स वहां से निकल जाएं। और आज की तारीख में भी मैं आपको बताता हूं, अगर आप किसी से भी पूछेंगे सऊदी अरब में कि आपका सबसे बड़ा दुश्मन कौन, दे विल से ओसामा बिन लादेन। ओसामा बिन लादेन और सऊदी अरब की रॉयल फैमिली की, बिल्कुल जिसको कहते हैं ना कि तलवारें निकल आएंगी, गर्दनें उतार दे, उस लेवल की दुश्मनी इनकी थी, उस लेवल की दुश्मनी, नफरत। और अमेरिकन से ज्यादा वो सऊदी अरब की रॉयल्टी को हेट करता था ओसामा बिन लादेन। अच्छा, ये तो बैकग्राउंड की स्टोरी है। बताने का ये मतलब है कि अमेरिकन फोर्सेस वहां पे नहीं रहेंगी सऊदी अरब में।
अब फिर आप पूछेंगे मेजर साहब गोल गोल घुमा रहे हो, मुद्दे पे हो। भाई यही मुद्दा है। ये जो म्यूजिक के लाउंजेस बंद हुए हैं ना, इनको बहाना क्या दिया है? बहाना यह दिया है कि साहब यहां पे खाना अच्छा नहीं मिलता था, यहां पे अनहाइजीनिक फूड मिलता था और लोगों की तबीयत खराब हो सकती थी, इसलिए हमने बंद कर दिया। यानी कि जो वहां पे खाना सर्व होता था म्यूजिक लाउंजेस में, क्योंकि म्यूजिक लाउंजेस में कोई खास शेफ आता है बनाने के लिए, वही खाना रेस्टोरेंट्स में भी। रेस्टोरेंट तो आपने बंद नहीं करे, होटल आपने बंद नहीं करे, आपने म्यूजिक लाउंजेस ही क्यों बंद करे? बात यह है कि एक तबका है अरब वर्ल्ड में, खासतौर से सऊदी अरब में, ठीक है, और ये बहुत ही हार्डलाइनर कंजर्वेटिव तबका है और इनको संगीत वंगीत कुछ पसंद नहीं आता। नो, दे डोंट लाइक इट। ये म्यूजिक चल रहा, लोग कंप्लेन करते हैं। अच्छा, लोग कंप्लेन करते हैं, किसी और देश में अगर होता है तो फिर 5 साल के बाद चुनाव होते हैं, आप सरकार को पलट दो, दूसरे बंदे को ले आओ, उसको मुख्यमंत्री बनाओ, प्रधानमंत्री बनाओ, आपका मैटर सॉल्व, आगे बढ़ो। लेकिन यहां पे मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री वाला खेल नहीं है, यह धर्म का मामला है। कल के अगर आप द चाणक्य डायलॉग्स देखें, वो 5 बजे वाला, मैंने उसमें क्लियरली बताया था कि साहब यहां पे अरब स्प्रिंग का डर है, अरब स्प्रिंग का डर है। अब सोचिए, ये जो म्यूजिक लाउंज बंद करे हैं जद्दा में, रियाद में, ये तो 2 बड़े शहर हैं उनके, जाहिर सी बात है। यहां पे जो म्यूजिक लाउंजेस बंद, ये शुरू क्यों होते म्यूजिक लाउंजेस? और क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के आने से पहले, सीन में आने से पहले, सऊदी अरेबिया वॉज एन एक्सट्रीमली कंजर्वेटिव मुस्लिम सोसाइटी, जिसको कहते ना कट्टर, एकदम कट्टर हार्डकोर कंजर्वेटिव थी। ये लोग मोटा पैसा देते थे, भारत के लिए भी दिया है कि यहां पे मस्जिद खोलो, यहां पे मदरसे खोलो। पाकिस्तान में भी, इंडिया में कितने मसाजिद बने हैं जो कि सऊदी अरेबिया के फंडेड है। सऊदी अरेबिया ने किसी देश में अस्पताल फंड किया हो ना हो, लेकिन कई 100 मस्जिद जरूर फंड कर रहे हैं, यह बात तय है, यह बात तय है, टू स्प्रेड देयर ब्रांड ऑफ इस्लाम एवरीवेयर। और यह गलत नहीं है, क्योंकि भाई जब पैसा आया भारत के अंदर तो भारत की सरकार को पता था ना कि पैसा आया है। अगर इतना ही बुरा लगता तो मना कर देते तब, लेकिन भारत की सरकार ने भी अलाउ करा। जो पहले की सरकारें थी उन्होंने बोला स्वागत है, आइए आपको मस्जिद खोलने हैं, खोलिए यहां पे, और मस्जिद खोलना कोई बुरी बात नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि जब प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान आए तो उनके दिमाग में एक बात खनकी, उनके दिमाग में एक बात खनकी कि बॉस तेल तो खत्म होने वाला है, और एक बार तेल खत्म हो गया तो ये सारी की सारी जो अय्याशी है, जो ऐश है, जो लोगों के लिए इतनी बेहतरीन सड़कें बनाई हैं, ये फैसिलिटीज हैं, ये सब गर्क हो जाएंगी। आखिर सऊदी अरब है क्या? डेजर्ट के बीच में, रेगिस्तान के बीच में आपने गुलाब खिलाया है। आप ये समझ लीजिए सऊदी अरब ऐसा है कि रेगिस्तान के बीच में आपने गुलाब खिला दिया। अब वो गुलाब खिलाने में कितना पैसा लगा, कितनी मेहनत लगी? सिंपल सी बात है, पीने का पानी, छोटी सी बात है यार, पीने का पानी इतना महंगा, आपको पीने का पानी देना है ना लोगों को, नहाने का पानी, कपड़े धोने का, वाटर इज लाइफ। ये पानी यहां कहां से रहा है रेगिस्तान के बीच में? कोई तो ला रहा है पाइपलाइन से, कहीं ना कहीं से तो पानी आ रहा है। अब पैदा तो आप कर नहीं सकते पानी कि साहब मैंने पानी पैदा कर दिया। तो हर चीज में बिजली कैसे पैदा हो रही है, ये सारी की सारी जो चीजें हैं दोस्तों, ये एक पूरा नेटवर्क खड़ा करा गया सऊदी अरब में, और भी गल्फ कंट्रीज में, मैं सिर्फ सऊदी अरब की बात कर रहा हूं। लेकिन एक करार था सोसाइटी और रूलिंग फैमिली के बीच में। करार यह था कि हम आपको एक सर्टेन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग देंगे, आप हमें सपोर्ट करेंगे। लेकिन सोसाइटी कंजर्वेटिव है दोस्तों। अब तेल खत्म हो जाएगा, इसलिए वहां पे आईपीएल लेकर आओ, इसलिए वहां पे बॉलीवुड के डांसरों को नचाओ, वहां पे बॉलीवुड के सुपरस्टार्स को लाओ, सलमान को लाओ, शाहरुख को लाओ, ऋतिक रोशन को लाओ, अजय देवगन, पता नहीं कौन कौन गए वहां पे, टॉप स्टार सारे के सारे गए, मेल फीमेल सब लोग गए वहां पे परफॉर्म करा। वहां से पुशबैक आना शुरू करा, धीरे धीरे पुशबैक, कि नहीं यार ये हमारी सोसाइटी को सूट नहीं करता। एंड इट्स ओके, अगर अरब्स को नहीं पसंद है, सऊदी अरब के सिटीजन्स को नहीं पसंद है तो नहीं पसंद है यार। आपको बॉलीवुड नहीं, मुझे खुद नहीं पसंद, मैं तो इंडियन हूं, मुझे खुद नहीं पसंद बॉलीवुड का 99% मुझे बकवास लगती है, 99.1% फिर ठीक है, 99% बकवास लगती है। तो अगर उन लोगों को खराब लग रही है या उन लोगों को ऐसा लग रहा है कि हमारे धर्म के खिलाफ है, तो बिल्कुल ठीक है यार, उनकी मर्जी है, नहीं देखना हो, अब जबरदस्ती बोलोगे नहीं। उनको नहीं आईपीएल पसंद है तो नहीं पसंद है। यहां पे आईपीएल की बात नहीं हुई, यहां पे बॉलीवुड की बात नहीं हुई, उन्होंने बोला म्यूजिक हराम है। आप देखिए, उन्होंने बोला म्यूजिक हराम है, हमारे घर के बगल में जोर जोर से म्यूजिक चलता है, हमें अच्छा नहीं लगता। यहां पे बिना महरम के, यानी कि इस्लाम में यह बोला गया है कि अगर औरत घर से बाहर निकलती है तो उसका हस्बैंड
और अगर उसका हस्बैंड नहीं हो तो उसका बाप या उसका सगा भाई, राइट, उसके साथ जाएगा। वो है महरम। तो बिना महरम की औरतें जा रही हैं, यहां पे लड़के लड़कियां, यहां पे ये सब हो रहा है, ये संगीत वंगीत चल रहा है, तो भैया ये सब तो हमें समझ में नहीं आता। अब नहीं समझ में आता तो इसका मस्जिदों से बैकलैश हुआ, मस्जिदों से बैकलैश हुआ दोस्तों। और ये सऊदी अरब की सोसाइटी में ये जो अंदर से भूचाल आ रखा है ना, द कंफ्लिक्ट बिटवीन ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न, इसका रिस्क कोई नहीं लेना चाहता। अब आप बोलेंगे साहब ये सब तो हमें बात समझ में आ गई, लेकिन ये ओसामा बिन लादेन को आप बीच में क्यों लाए? दोस्तों मैं आपको फिर याद दिलाता हूं, ओसामा बिन लादेन ने क्या बोला था कि मुझे अमेरिकन ट्रूप्स नहीं चाहिए सऊदी अरब में। अगर आपको अमेरिकन ट्रूप्स नहीं चाहिए सऊदी अरब में, राइट, और लोग ऑब्जेक्ट कर रहे हैं, और मौलाना मुल्ले मौलवी ऑब्जेक्ट कर रहे हैं, हार्डलाइनर्स ऑब्जेक्ट कर रहे हैं, और आज से नहीं बहुत समय से ऑब्जेक्ट कर रहे हैं, तो फिर आप किसको लेकर आएंगे? तुर्की को आप ला नहीं सकते, क्योंकि तुर्की और आपके बीच में वर्चस्व की लड़ाई है। तुर्की कहता है वी आर द लीडर ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड, ये भाई साहब लोग कहते हैं क्योंकि हमारे पास तेल है मक्का मदीना, इसलिए वी आर द लीडर ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड। दूसरी फौज बड़ी ईरान के पास है, ईरान के साथ आपकी वैसे नहीं बनती, चाहे चाइना ने सुलह कर ली हो, लेकिन ये जो शिया सुन्नी वाला मामला है और जियोपॉलिटिकल मामले हैं, आपकी उनसे बनती नहीं है। आपको चाहिए गुलाम, आपसे मेरी मुराद यहां पे सऊदी अरब है। आपको चाहिए गुलाम, गुलाम जो सर झुका के आपके हुक्म की तामील करें। दोस्तों इसीलिए ये डिफेंस डील साइन हुई है। पीछे खड़ा है चीन, इसमें कोई शक नहीं है कि चीन पीछे खड़ा है, चीन के आशीर्वाद से हुआ है, अमेरिका को चेकमेट करने के लिए जो भी उनकी थ्योरी है पीछे, दैट इज ऑल वेरी गुड। बट फाइनली सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान को चूज क्यों किया? इसलिए चूज किया क्योंकि पाकिस्तान सवाल नहीं पूछता। और आप देख लेना दोस्तों, मैं आपको मतलब ऐसा नहीं कि मुझे 100% है, लेकिन मेरे दिमाग में चीज जो है ना, एक दिमाग में चीज आ रही, मेरी बार बार आ रही है, जो कि निकल नहीं रही। कल अगर दोबारा ट्रंप एक्टिवेट करता है एब्राहम अकॉर्ड्स को, राइट, और सऊदी अरब कर देता है, हां, जो कि सऊदी अरब के ऊपर प्रेशर आएगा, पाकिस्तान तब मना नहीं कर पाएगा। पाकिस्तान मना नहीं कर पाएगा क्योंकि पाकिस्तान ने ऑलरेडी 6 अरब डॉलर पकड़ लिए हैं, मोटे पैसे। और पाकिस्तान क्या एक्सपोर्ट करेगा यार? पाकिस्तान के पास दो ही तो चीज हैं, या तो आतंकवादी या अपने मर्सनरी आर्मी अपनी। और ये मर्सनरी आर्मी तो पाकिस्तान 60-70 से करता चला रहा, कोई नई बात थोड़ा है, ये तो सिर्फ कागजों में लिख दी गई है दोस्तों। जो फिलिस्तीनियों को मारा था, 25,000 पैलेस्टीनियंस को मारा था, वो तो जिया-उल हक ने मारा था। He was a young brigadier at that time, जब इसने 20-25 हजार फिलिस्तीनियों को मार दिया था किंग जॉर्डन से पैसा लेके। तो ये तो पाकिस्तान ये मर्सनरी वाला काम डे 1 से करता चला आ रहा है कि पैसे दो, फौजें भेजो। यही काम पाकिस्तान ने अभी करा है। और बाकी ये सब चीजें कि अगर सऊदी अरब पे हमला हुआ तो पाकिस्तान पे हमला होगा, और पाकिस्तान पे ये सब चूरन है, लाहौरी चूरन है भैया। ये कुछ नहीं होने वाला, ये सब फ्रॉड है। बेसिकली सऊदी अरेबिया रिक्वायर्स highly qualified चौकीदार। They require highly qualified and highly armed and trained चौकीदार। अच्छा, क्योंकि मुसलमान है पाकिस्तानी फौज में 99.99999%, कोई 1.0000001%, 2-4 क्रिश्चियन या एक आध कोई सिख उनका ऑफिसर होगा या कोई हिंदू होगा, उसको दिखा के वो लोग दिखाते रहते हैं। बट यू कैन से ऑलमोस्ट 100% इट्स अ मुस्लिम आर्मी। अब क्योंकि मुस्लिम फौज है, इनके लिए बड़ा आसान है, यहां से 1-2 लाख सिपाही वहां पे डाल देंगे सऊदी अरब में, इनके वहां पे कैंटोनमेंट बन जाएंगे, मिलिट्री कैंप्स बन जाएंगे, सिक्योरिटी की सिक्योरिटी हो जाएगी, मुस्लिम के मुस्लिम हो जाएंगे, पैसा फेंको, तमाशा देखो, कहानी खत्म। और अंदर वाले लोग भी ऑब्जेक्ट नहीं करेंगे। याद है, म्यूजिक लाउंज बंद करो, गैर इस्लामी है। ये भी सोसाइटी के फैक्टर्स 10 हैं दोस्तों। मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ यही फैक्टर ना, पर ये छोटा फैक्टर है। तो मैंने सोचा आपको कॉन्टेक्स्ट और परिप्रेक्ष्य समझा दूं। ये ओपन कॉलर है तो दी माहौल इज सो रिलैक्स। मैंने ट्वीट करा था, and lot of senior officers commented on that. They commented on that and they were laughing and they're saying, हाँ बात तो ठीक है। You are a specialist in geopolitics and international relations. ये हवाई जहाज का AK-47 है सर, सभी के पास है। मैं आपको अगर अपना वर्ड दूं कि मैं 4:30 बजे आ जाऊंगा, ठीक है, उस वर्ड की 4:25 I was here.
in rain, with umbrella, I was here. तक हम लोग पैसों में आग नहीं लगाएंगे तब तक मजा तो कैसे मैंने आपको क्या बोला, वो प्रिंटर की जो HP का है उसकी कार्ट्रिज 5,000 रुपए की आती है, प्रिंटर 3,500 रुपए का आता है। बच्चा 8वीं से ऊपर ही नहीं जा रहा तो फिर वो पेरेंट को प्रॉब्लम होती है कि मैंने बच्चे को यहाँ तक लेके आया, इसकी ग्रेजुएशन ही नहीं हो रही, तो वो भी अटैचमेंट रहती है ना फादर को। हाँ। तो ऐसी वाली फीलिंग। एक कंट्रोवर्शियल सवाल पूछना चाहता हूँ मैं सर। हाँ जी। वो सर 7th उड़ा देंगे किसी वर्ष में। मैं बता तो रहा हूँ, जब तक हमारा M का आएगा दुनिया में 7th जनरेशन फाइटर उड़ रहा होगा। Is it time to privatize health, सर? ये जो सेंसिटिव चीजें हैं, इसको ना तो वो किसी के साथ शेयर करना चाहते हैं, ना किसी को उसको हाथ लगाने देते हैं। वो खुद कह रहे हैं कि हमारे F-35 बेकार है। ये जो इनकी जो फाइटर असेंबली लाइन है, कोई नई चीज निकल के नहीं आई है पिछले कुछ सालों में। F-15 भी पुराना है। जो F-21 है, इट इज सेम एज F-16।